Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do chapter 9 Stepping Out. This video is part 5 of the chapter. As you know that we have completed the explanation part of this chapter. Today we will do question answers based on it. Now let's begin our class. C part, answer these questions. Question number 1. What is the significance of the Dodger saying, do you see the old cove? That means यहाँ पे Dodger जब बोलता है do you see the old cove? That means क्या आप एक old gentleman को देख पा रहे हो? Then उसके बोलने का यहाँ पे क्या मतलब है? Answer. The significance of the Dodger saying, do you see the old cove is that he notices an old man who was busy reading a book and as Dodger is a pickpocket decide to rob his handkerchief. That means यहाँ पे सेंटेंस बोलने का ये मतलब है कि डॉजर एक ओल्ड जेंटलमैन को नोटिस करता है जो बुक स्टॉल पे खड़ा है एंड उसे एक वहाँ बुक मिलती है जो बुक में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है उसे रीडिंग करने में. मीन्स ऐसा फील होता है that gentleman is so busy in reading the book as he was sitting in his home and reading the book. मीन्स वो उस बुक में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है रीड करने में एंड ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपने घर में है एंड वो उस बुक को रीड कर रहे हैं. सो यहाँ पे डॉजर डिसाइड करता है कि मैं उसी ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट से हैंकी चुराऊँगा बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत बिजी है बुक रीडिंग करने में एंड उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसके आसपास कौन खड़ा है, कैसे लोग हैं. सो ईज़िली जो बहुत पहले से ही बिज़ी है अपने किसी काम में, अगर आप उसकी हैंकी निकालोगे उसके पॉकेट से तो ऑब्वियस है उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा एंड आप ईज़िली यहाँ पे स्टील कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3. Why did the old man think that Oliver had stolen his handkerchief? So the answer says that the old man noticed that his handkerchief is missing and suspects Oliver, who is still around while the others have run away. Now you can see that the question says that why did the old man think that Oliver had stolen his handkerchief? यहाँ पे जो ओल्ड जेंटलमैन है उसे ऐसा क्यों फील होता है कि ओलिवर ने ही उसकी हैंकी ली है. सो यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन को इसलिए ऐसा फील होता है बिकॉज ऑलरेडी जिसने उसकी हैंकी ली थी, मीन्स हैंकी किसने लिया था, डॉजर एंड चार्ली बेट्स ने, जो अब उसकी हैंकी निकाल के तुरंत उस जगह से मीन्स रनिंग करने लगे, मीन्स वहाँ से भाग गए. बस एक ओलिवर ही था जो उसके अराउंड खड़ा था एंड जैसे ही जब ओल्ड जेंटलमैन ओलिवर को देखता है देन ओलिवर भी स्टार्ट कर देता है रनिंग. सो जो ओल्ड जेंटलमैन है उसका शक ओलिवर पे जाता है कि मे बी ये ओलिवर ने ही मेरी हैंकी चुराई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट वेज इज देयर मैजिक in the cry stop thief? So answer says that the cry stop thief was moving with great force that the people rushing to join the chase. At last a police officer arrives and grabs Oliver by the collar. That means the question says that ऐसी क्या मैजिक है इस वर्ड में स्टॉप थीफ. ऑब्वियस है जब आप भी नोटिस करते हो, अगर आप कहीं क्राउड में हो, कहीं मार्केट प्लेस में हो, अगर कोई स्टॉप थीफ ऐसे चिल्लाता है तो ऑब्वियस है ये जो वर्ड होता है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड ये जो वर्ड अगर एक पर्सन स्टार्ट करे वो बोलना देन बाकी के जो क्राउड हैं, जो पीपल वहाँ खड़े रहते हैं वो सभी लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप थीफ स्टॉप. मीन सभी लोग एक साथ हो जाते हैं एंड उस चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं. सो यहाँ इस चैप्टर में भी यही इंसिडेंट हुआ है कि जब ओल्ड जेंटलमैन स्टॉप थीप करके चिल्लाना स्टार्ट करते हैं देन वहाँ पे जो पर्सन्स और खड़े थे वो लोग भी अपने काम को छोड़ के, सारे काम जैसे उनके थे उस काम को वहीं पे छोड़ के वो लोग भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिए स्टॉप थीप एंड देन ओलिवर के पीछे भागना सभी लोग स्टार्ट कर दिए. एंड कुछ टाइम बाद होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो भी उस प्लेस पे आ जाता है एंड ही ग्रैब्स एंड वो ओलिवर का जो कॉलर रहता है उसको खींचता है एंड उसको ड्रैग करके पुलिस स्टेशन ले जाता है.
Now, question number 5. What did the Dodger and Bates do when the old man raised a hue and cry? That means यहाँ पे जब डॉजर एंड चार्ली बेट्स को जब सुनाई देता है कि जो ओल्ड जेंटलमैन रहता है जिसकी हैंकी उन्होंने ली थी, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है स्टॉप थीफ करके। देन ओलिवर मीन्स देन डॉजर एंड बेट्स क्या करते हैं? सो द आंसर सेज दैट the Dodger and Bates saw Oliver running past them, so they joined in crying, "Stop thief!" That means जब Dodger and Bates देखते हैं कि ओल्ड जेंटलमैन चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है स्टॉप थीफ करके, एंड ओलिवर दौड़ रहा है, सो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी और जेंटलमैन की तरह वो लोग भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप थीफ करके कि बाकी इसलिए वो ऐसा करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसा ना फील हो कि डॉजर एंड चार्ली बेट्स ओलिवर के साथ हैं। सो वो क्राउड के साथ चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन पे शक ना जाए एंड सबको यही लगे कि ओलिवर ने ही हैंकी ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Why did the old man want to run away from the crowd? Why did he not run away? यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन को क्राउड से भागने का मन क्यों करता है एंड वो वहाँ से क्यों नहीं जाता है? सो द आंसर सेज दैट द ओल्ड मैन wanted to run away from the crowd because he realized that Oliver was not the person who had stolen his handkerchief. He felt pity on Oliver and so he did not run away. That means यहाँ पे जब ओल्ड जेंटलमैन को फील होता है, रियलाइज़ होता है कि ओलिवर ने उसकी हैंकी नहीं ली रहती है, सो उसे बहुत पिटी फील होता है, बहुत दुख होता है एंड बहुत कंसर्न फील करता है वो ओलिवर के लिए, इसलिए वो उस प्लेस से नहीं जाता है। बिकॉज जो ओल्ड जेंटलमैन था वो बाय नेचर बहुत अच्छा आदमी था, बहुत गुड नेचर का था, सो उसे आइडिया मिल जाता है कि नहीं ओलिवर तो एक छोटा सा बच्चा है, अब वो बहुत इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, एंड जब उसे ऐसा फील होता है देन वो वहीं उसी क्राउड में रहता है, मीन्स क्राउड के पास ही खड़ा रहता है, वहाँ से नहीं जाता है बिकॉज वो बस देखता है कि जो वहाँ के जो क्राउड है वो बहुत मिसबिहेव ना करे ओलिवर के साथ, एंड जो पुलिस ऑफिसर है वो भी उससे बहुत हार्श एंड बहुत रूडली बिहेव ना करे, इसीलिए वो उस कंसर्न के लिए ओलिवर के लिए वहाँ रुक जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. वॉट डू वी गेट टू नो अबाउट द ओल्ड मैन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि जो ओल्ड मैन था जिसकी हैंकी स्टील हुई थी वो कैसा पर्सन था? आंसर, we get to know about the old gentleman that he was very respectable looking person with a large heart. That means यहाँ पे जो old gentleman रहता है वो बहुत respectable पर्सन रहता है एंड जो उसका हार्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत साफ दिल का रहता है, एंड वो ओलिवर की बहुत चिंता करता है, वो बहुत प्यार से एंड बहुत अच्छे तरीके से ओलिवर के साथ बिहेव करता है। बट ऐसा वहाँ के जो लोग थे, जो क्राउड में जो लोग थे एंड जो पुलिस ऑफिसर थे वो लोग बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे ओलिवर के साथ, बट ओल्ड जेंटलमैन वो बहुत अच्छा था एंड उसने बहुत प्यार से ओलिवर को ट्रीट किया। नाउ question number 8. What do we get to know about the Dodger and Bates from this extract? That means यहाँ पे आपको क्या पता चलता है डॉजर एंड चार्ली बेट्स कैसे थे? We get to know about the Dodger and Bates from this extract that they are pickpockets and cunning in that occupation. That means यहाँ पे जो डॉजर रहता है एंड जो चार्ली बेट्स रहते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं पिक पॉकेट्स में, मीन्स चोरी करने में, दूसरों की हैंकी चुराने में, एंड उनका नेचर बहुत कनिंग रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. What does this extract tell us about mob behavior and mentality? That means यहाँ पे जो ऑफिसर रहता है उसका कैसा बिहेवियर होता है ओलिवर के लिए? Answer, the mobs in this extract all takes on life of their own so that the individual within them can display their cruelest character. We see mobs act against Oliver, the most striking example of which is when he accused of stealing old man's handkerchief. That means यहाँ पे जो
ऑफिसर रहता है उसका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत क्रूल रहता है। एंड जब ओलिवर ऑफिसर से बोलता है कि नहीं मैंने हैंकी नहीं ली है, देन उस टाइम भी ऑफिसर बहुत रूडली बिहेव करता है, बहुत हार्शली बिहेव करता है ओलिवर के साथ। एंड वो उसे कहता है नहीं मुझे पता है कि तुम ही नहीं हैंकी ली है, एंड मैं जानता हूँ कि तुम एक थीफ हो। एंड वो बहुत ज़्यादा रूड एंड बहुत हार्श बिहेव करता है। एंड उसका कॉलर, ओलिवर का कॉलर पकड़ के, उसका जो जैकेट उसने पहनी तो उसका कॉलर पकड़ के जो ऑफिसर रहता है ओलिवर को ड्रैग करता है। मीन्स वो बहुत रूडली बिहेव करता है ओलिवर के साथ। सो यहाँ पे आपको पता चलता है जो ऑफिसर था उसका जो बिहेवियर था वो बहुत रूड था, वो बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। बट बार बार जो ओल्ड जेंटलमैन था वो उसे बार बार एडवाइस कर रहा है, बार बार उसे बोल रहा है कि आप प्लीज़ अच्छे से बिहेव करो, वो ऑलरेडी कितना हर्ट है, सो उसे और हर्ट मत करो, आप बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव करो, बिल्कुल भी हार्श बिहेव मत करो। बट यहाँ पे जो ऑफिसर था उसका नेचर बहुत क्रूल था। Now question number 10, is society in this day and age different or the same? Give reasons and example to support your answer. That means क्या आपको लगता है कि जो आज की सोसाइटी है एंड जो एज डिफरेंट है वो भी अभी सेम चल रहे हैं? मीन्स पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है बी स्टेपिंग आउट, उसमें जो सोसाइटी थी एंड जो आज की सोसाइटी है वो दोनों क्या सेम है? आंसर yes, society in this day and age is same, which describes that people act the same way as the people around them. That means यहाँ पे चैप्टर में आपने देखा कि जैसा एक पर्सन सोच रहा है वैसा वहाँ के आसपास जो लोग हैं वो लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं। Example, think like a sheep blindly following the flock. They lose their individual values and principles and adopt the group's principle, which usually causes destruction. That means यहाँ पे क्राउड जब ओलिवर के पीछे भागते हैं, सभी लोग जब यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन जब चिल्लाना स्टार्ट करता है स्टॉप थीफ करके, देन वहाँ के जो क्राउड थी, जो पीपल वहाँ पे खड़े थे, सभी लोग अपने काम को छोड़ के ओलिवर के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो लोग भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप थीप करके। एंड सबको ऐसा ही लगता है कि ओलिवर ने ही चोरी की है। मीन्स कोई भी यहाँ पे उसकी इनोसेंट को नहीं देख रहा है, उसने जो बताया कि नहीं मैंने ये स्टीलिंग नहीं की है, कोई भी उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे एक पर्सन ने जो बोल दिया सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मीन्स कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल अपना खुद की ओपिनियन नहीं दे रहा है, खुद का नहीं सोच रहा है कि नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सब एक पर्सन बोल रहा है सभी लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो ऐसा आज की सोसाइटी में भी होता है कि आप अपनी खुद की थिंकिंग नहीं यूज़ करते हैं, अपनी खुद की वैल्यूज़ अपने प्रिंसिपल्स आप नहीं यूज़ करते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है आप लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, जो कि गलत है। जो चीज़ें सही हैं उसी को फॉलो करनी चाहिए एंड अपनी थिंकिंग यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन ने कुछ कह दिया देन हम उसी की बात पे यकीन कर लेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी खुद की एक वैल्यू होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। नाउ आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 11, in what ways is the opening sentence of this extract ironical? Answer, the irony which is displayed here includes verbal, situational, and dramatic irony. The author wanted to let the readers go beyond what are literally written. Once they discovered what the truth was, they would eventually understand the author's purpose. That means यहाँ पे जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में एक ऐसा व्यंग क्यों किया, आयरॉनिकल मीन्स व्यंग, इन हिंदी यू कॉल इट व्यंग क्यों किया है? सो यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज उन्होंने एक सिचुएशन मीन्स एक ऐसा सिचुएशन दिखाया जिसमें बहुत ड्रामा भी है, बहुत इंसिडेंट्स भी हैं एंड राइटर चाहते हैं कि पहले आप पूरी स्टोरी को पढ़ें, पूरा स्टार्टिंग में आप इसे अच्छे से पढ़ें एंड देन एक कंक्लूशन पे आए कि क्या चीज़ें सही है, क्या सच है एंड क्या झूठ है। सो ऑब्वियसली जब आप एक स्टोरी पढ़ेंगे देन आप उसके जो ड्रामा है, जो भी सिचुएशन है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन ओनली आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैसे नेचर हैं, उसमें से क्या क्या सच है एंड क्या क्या झूठ है।
Now we have completed all the question answers. There is an exercise which is given on page number 88. So this exercise is given in your book, your literature book. So page number 88, A exercise. In this you have to use the appropriate similes to complete these sentences. So the blanks are given. You have to choose the word which are given in the box. The first sentence, when Sai dances, she floats across the stage like a feather. Second, Jasmine runs like the wind. Third, the crash of the utensils falling was loud as thunder. Fourth, Ali is depended upon by everyone because he is solid as a rock. Fifth, everyone was nervous about the result, but Sushmita was cool as a cucumber. Sixth, he turned white as a ghost when he was caught stealing. So, we have completed the question answers of this chapter. Your homework for today is to write all the question answers in your fair literature copy. And students, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you, class. Be safe and stay at your home.